हेलो एवरीवन, आई एम अरुण तिवारी। वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश पाठशाला में। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो हमने 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की फर्स्ट फ्लाइट बुक से 5th चैप्टर कंप्लीट किया था 100 ड्रेसेस 1, उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में है, 100 ड्रेसेस 1 एंड 100 ड्रेसेस 2। ठीक है, तो आज हम 100 ड्रेसेस 2 सेकेंड पार्ट इस जो चैप्टर की स्टोरी का है वो कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया है जो पहले गए हैं उसके लिए आपको वीडियो की लिंक मिलती रहे, आपको लगातार इससे कुछ ना कुछ नॉलेजेबल पढ़ने को मिलता रहे, इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेन एवर अ न्यू वीडियो इज पोस्टेड ऑन यूट्यूब। ठीक है, सो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैसेज सबसे पहले दे दो, लेक्चर स्टार्ट करो उससे पहले। इफ़ यू वांट टू स्टडी विथ मी लाइव, अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अनअकैडमी पे मैं पढ़ा रहा हूँ और हमने अभी तक 3 क्लासेस कंप्लीट कर दी हैं। 3 लाइव लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। रेगुलर 9 o'clock शाम को 9 बजे, शाम को क्या रात को 9 बजे 9 PM हमारी क्लास एवरीडे होती है। किसी दिन नहीं होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पे जाइए आप। अनअकैडमी की लिंक है, उस पर आप ओपन करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी। उस प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है और फॉलो कर लेना है। उससे होगा क्या, घबराइए नहीं, आपका कोई केवाईसी नहीं होगा और कोई चार्जेस नहीं है। दिस इज प्योरली 100% फ्री। पूरी तरह से ये क्लासेस फ्री हैं, आप फ्री में पढ़िए, आप ज्वाइन करिए। देखिए क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके हम पूरा बोर्ड एग्जाम का जो टॉपिक है उसमें कवर करेंगे। ठीक है, लिटरेचर आप मुझसे यहाँ पढ़ ही रहे हैं, ग्रामर के लिए मैंने वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पे भी आपके लिए ओपन कर दी है। सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ जाइए, पुराने हैं तो भी जाइए और उस लिंक पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी मेरी क्लास होगी आपको लिंक का वेट नहीं करना, आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा कि अरुण तिवारी की क्लास इतने बजे है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं चैप्टर की। ठीक है, सो 100 ड्रेसेस 1 में हमने क्या देखा था कि एक वांडा नाम की लड़की है जो कि पोल्स से माइग्रेट करके यूएस में आई है। उसका नाम थोड़ा अजीब है तो यूएस स्कूल में बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। 2 उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, पैगी एंड मैडी। वो दोनों ही, पैगी उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है, मैडी है उसे अच्छा नहीं लगता इसका मजाक उड़ता है, लेकिन फिर भी मैडी जो है वो कुछ कहती नहीं है क्योंकि उसे इस बात का डर है कि वो भी एक गरीब फैमिली से थी और उसे डर था इस बात का कि अगर ये लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे तो फिर ये लोग अगर वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर देंगे तो फिर ये मेरे पर आ जाएंगे, तो बेटर है कि मैं बची हूँ। लेकिन उसने कभी वांडा का मजाक नहीं बनाया था, ना ही वो कभी उसके साथ कह सकते हैं कि मिसचेवियस बिहेवियर कभी भी नहीं था उसका। हालांकि उसे अच्छा भी नहीं लगता था लेकिन फिर भी वो कुछ बोलती नहीं थी। कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में वांडा विनर हुई, तब सभी लोग स्पीचलेस हो गए, किसी को समझ ही नहीं आया कि वांडा ने 100 ड्रेसेस बनाई थी उसकी, एंड दैट इज वाई नेम ऑफ द चैप्टर इज 100 ड्रेसेस। ठीक है, इस स्टोरी में हम आगे ले चलेंगे स्टोरी को, क्योंकि वांडा काफ़ी दिनों से एब्सेंट थी। तो हुआ क्या, पहला मीन्स इस कंपटीशन के काफ़ी दिन बीत गए, वांडा नहीं आ रही थी। एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे ही बच्चे आप स्कूल जाते हैं, तो अब तो काफ़ी दिनों से नहीं जा रहे हैं, जब जाते हैं तो अपने आप को सेटल करते हैं या असेंबली से आते हैं तो सब बच्चे सेट होते हैं, तब तक क्लास टीचर भी आ जाते हैं, वो भी वेट करते हैं चलो सब लोग सेटल डाउन हो जाए तो अटेंडेंस से स्टार्ट करें। तो वही टाइमिंग था। जो मॉनिटर था क्लास का वो प्रिंसिपल रूम से एक लेटर लेकर आया और वो लेटर उसने मिस मैसन को दिया। जैसे ही वो लेटर उसने मिस मैसन को दिया तो मिस मैसन ने उसको पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा और फिर शांति से वो शांत हो गए कि बच्चों को एडजस्ट हो जाने दो। जैसे ही बच्चे एडजस्ट हो गए उसके बाद उन्होंने क्या किया वो देखिए। सेकंड पैराग्राफ देखिए, क्या कहा उन्होंने, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी लोग अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये पैराग्राफ दीजिए, मैं आपको पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करता हूँ, आई थिंक आप बेटर समझ पाएंगे। सफलिंग ऑफ फीट मतलब पैर इधर उधर, बच्चे इधर उधर घूमते हैं ना, अपनी सीट से इसकी सीट पे एडजस्ट करते हैं। तो जब पूरा एडजस्टमेंट हो गया उसके बाद मिस मैसन ने क्या कहा कि आई हैव गॉट अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर, मेरे पास जो ये लेटर है ये वांडा के फादर की तरफ से आया हुआ है, एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू लिसन इट, मैं चाहती हूँ कि मैं रीड करूँ और आप लोग इसे सुने। क्या था लेटर में वो देखिए। थर्ड पैराग्राफ है, मिस मैसन से लेकर ब्रीफ नोट तक। क्या लिखा गया, मिस मैसन जो थी वो खड़ी रही वहाँ पर, स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट, साइलेंस थी थोड़ी देर क्लास। उसके बाद क्या हुआ,
द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास, लाइक ग्लास पहना था उन्होंने तो आगे पीछे करके एडजस्ट किया। टीचर जब टेंशन में होता है तो बच्चों को लग गया, जब आप क्लास टीचर पढ़ते होंगे तो आपको कुछ चीज़ें अपने क्लास टीचर की पता चल गई होगी। अब क्लास सर गुस्से में है या अब सर मजाक के मूड में, तो बच्चों को पता चल गया कि कुछ ना कुछ सीरियस मैटर है। ठीक है, फिर क्या क्या उन्होंने कि वांडा's फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, लाइक क्या कहा, हर मैन दिस लेटर वॉज फ्रॉम वांडा's फादर एंड दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। एवरीबडी लिसन क्लोजली, सभी लोग इसको बहुत ध्यान से केयरफुली आप लोग सुने कि उस लेटर में वांडा के फादर ने क्या कहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डियर टीचर, मेरी जो लड़की है वांडा अब से आपके स्कूल में नहीं आएगी। हम लोगों ने ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया है बड़े शहरों में, जो अमेरिका का कोई बड़ा शहर होगा वहाँ पर उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम वांडा के जैसे ही होंगे। तो अब किसी को मजाक करने का या मजाक उड़ाने का, मेरी बेटी का मजाक उड़ाने का मौका नहीं मिलेगा, और मेरी बेटी को भी कॉन्फिडेंटली वहाँ पर वो पढ़ सकती है, उसे एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर दिन। ठीक है, ये लेटर था, थैंक यू योर्स ट्रूली कह के उन्होंने लेटर को एंड कर दिया। उसके बाद वाला जो पैराग्राफ नीचे है उसमें क्या लिखा गया है, बेसिकली हुआ क्या कि पढ़ने के बाद मिस मैशन ने अपना ग्लास निकाला, वाइट हैंकरचिफ से ग्लास को साफ किया और फिर से पहन लिया। ठीक है, आगे वाला पैराग्राफ देखिए। आई एम श्योर क्या कह रही है यहाँ पे, ये पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे है। मिस मैशन कह रही है कि मैं पूरी तरह से यकीन दिला सकती हूँ, या यकीनन मैं ये कह सकती हूँ, आई हैव सच अ कॉन्फिडेंस ऑन यू पीपल दैट यू पीपल विल नेवर डन दैट टू वांडा। आई थिंक उनके जो फादर हैं जैन, उनको कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यू पीपल आर नॉट लाइक दैट, आप लोग ऐसे नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाएंगे, यू विल नेवर बुली दैट, किसी का भी आप मजाक उड़ाएंगे उसको परेशान स्कूल में नहीं करेंगे, ये कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। ठीक है, लाइक योर इंटेंशन वुड नेवर बी टू हर्ट वांडा, आपका इंटेंशन कभी भी नहीं रहा होगा कि वांडा हर्ट हो। ये मिस मैशन कॉन्फिडेंटली कह रही है बच्चों के लिए, जबकि ऐसा था, बच्चों ने मजाक उड़ाया था। पीछे नेक्स्ट पेज पे जो पैराग्राफ वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस, उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू डज नॉट हैव मींस डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग फॉर वांडा, आप में से कोई भी वांडा को बुली या ऐसा कुछ नहीं करता होगा। ठीक है, उसके बाद वाला पैराग्राफ देखिए क्या है। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड, पहला पीरियड उनका स्टडी पीरियड था, पढ़ रहे थे। मैडी थी, उसे तो पता था कि ये चीज़ें हुई हैं, पैगी ने बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाया 100 ड्रेसेस कह के, और उसके साथ बाकी गर्ल्स ने भी किया है। तो मैडी का गिल्ट था, वो उसे पढ़ने नहीं दे रहा, मतलब उसके बाद में ये जो चीज़ हुई ना उसने पूरी तरह से उसको झकझोर के रख दिया, लाइक उसका माइंड सेटल ही नहीं हो पा रहा था। उसने पैगी की तरफ देखा, पैगी क्वाइट एज यूजुअल वो पढ़ने में बिजी थी, लेकिन जो मैडी थी उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पा रहा था। पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है कि बट मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने कोशिश की बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन वर्क, उसका दिमाग कॉन्सेंट्रेट हुआ ही नहीं। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ स्टमक, लाइक पेट में लगता है ना कुछ होता है तो डर जैसा फीलिंग आता है। पैगी ने जो किया था उसके साथ वांडा के साथ, दैट वाज नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, इवन वर्स, बैड तो छोड़ो वर्स था ये। ठीक है, मैडी का क्या कहना है, एटलीस्ट पैगी इतना तो रॉन्ग नहीं थी, उसे पता था मैं मजाक उड़ा रही हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या पता कि इसको खराब लग जाएगा। मैडी का गिल्ट उसे जीने क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मैडी को लग रहा है उसे तो पता था कि ये लोग वांडा का मजाक उड़ा रहे हैं, पैगी को तो लगता था कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उसने पहले हमने देखा पिछले चैप्टर में कहा कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोलती हूँ क्योंकि ये खुद ही बोलती है मेरे पास 100 ड्रेसेस है। बट मैडी को ये समझ में आ रहा था कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, और अगर ये चीज़ गलत हो रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडी की बननी चाहिए थी कि वो लोगों को रोके, एंड दैट इज़ वाई वो अपने आप को कावर्ड कह रही है कि मैं एक कायर हूँ, मुझे तो पता था, एटलीस्ट आई शुड हैव फेल्ट दैट ग्रीफ। ये जो लाइन है लास्ट वाली कि सी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज, इसका मतलब है किसी के फीलिंग्स को समझना। इसमें क्या कहा गया है कि गुडनेस wasn't there anything she could do if only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feeling, वो वांडा को बता सकती थी कि उसका कहीं पर भी ये मीनिंग नहीं था कि वांडा की फीलिंग्स हर्ट हो। ठीक है, she turned around and stole a glance at Peggy, पैगी की तरफ उसने देखा और क्या हुआ, but Peggy did not look up, पैगी ने देखा ही नहीं उसकी तरफ। she seemed to be studying hard, well whether Peggy felt badly or not, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पैगी जो थी वो शांति से अपना पढ़ रही थी और बहुत काफी कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रही थी। फिर क्या बोला हुआ देखिए, सी मैडी हैड टू डू समथिंग,
सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोनस्की, मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है वो अभी टाउन छोड़ के नहीं गई हो, तो इसे कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, मिलना चाहिए उससे, ठीक है, और उसे ये बताना चाहिए कि जो कुछ भी हमने किया वो हमसे गलती हो गई, प्लीज़ फॉरगिव अस, ठीक है। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट विथ हर एंड दे वुड टेल वांडा सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, जाएगी क्योंकि उसका घर जो है हिल के दूसरे साइड है, तो वो वहाँ जाएगी और वांडा को ये चीज़ बताएगी कि आपने कंपटीशन जीत लिया है, and that they thought she was smart and 100 dresses were beautiful and you have won the competition. ये उसकी विश थी कि वो बोले। When school was dismissed, जब स्कूल खत्म हुई, नेक्स्ट पैराग्राफ पेज पे है, dismissed in the afternoon, Peggy said with the pretended casualness, normally ऐसे कई, Peggy had the same idea. Peggy ने कहा हाँ बिल्कुल हम भी चलते हैं। Maddie glowed, Peg was really all right. Don't worry, सब कुछ अच्छा होगा। The two girls hurried off the building, बिल्डिंग की तरफ गई, उस तरफ उन्होंने जाके देखा, ठीक है, स्ट्रीट के उस तरफ बोगन हाइट्स, जहाँ बोगन हाइट्स उसका घर था, ठीक है, पार्ट ऑफ द टाउन जो था वेयर such a forbidding air and the kind of November afternoon drizzling damp and dismal. Dismal means very boring. वो जगह इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थी, बहुत ही बोरिंग जगह इन द सेंस वो आउट ऑफ द सिटी कह सकते हैं, बोगन हाइट्स था, ठीक है। और क्या क्या कहा जा रहा है, वेल एट लीस्ट Peggy gruffly said, "What's it? I never did call her a foreigner or make fun of her." Peggy क्या कह रही, मैंने उसको कभी फॉरेनर और ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम बाहर से आई हो, मैं तो सिर्फ 100 ड्रेसेस के बारे में ही उससे बात करती थी, ठीक है। I never did call, okay. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. मुझे नहीं लगा था कि वो कभी इतना ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। And I thought she was too dumb and लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, मतलब देखो कि मुझे लगा कि वो डम्ब होगी, बट द वे सी हैड ड्रॉन ऑल दीज थिंग्स, कितना सुपर्ब बनाया है उसने। कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, दे वांटेड टू से सॉरी टू वांडा, सो मैडी कुड से नथिंग, ऑल सी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, सिर्फ वो चाहते थे कि वांडा मिल जाए, हम उसको सॉरी बोल दे बस, ठीक है। सी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, लाइक उन लोगों को उनकी गलती महसूस हो गई है, एंड हाउ वंडरफुल योर ड्रेसेस वर, तुम्हारे ड्रेसेस वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, एंड वी वांट यू टू से सॉरी लाइक वी नेवर मीन दैट, कि हम आपका मजाक उड़ाना चाहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, उन्हें वो हिल पे चढ़ गई, देखिए उसमें लाइन है कि दे रीच टू द हिल, और वहाँ से उन्होंने एक घर देखा और उनको वो घर दिखाई दिया। घर वैसे तो वाइट कलर में काफ़ी साफ़ सुथरा था, बट उसकी तरफ जो जाने वाले रास्ते थे वो रास्ते थोड़े जो है ख़राब कह सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आई थिंक दैट इज़ वेयर वांडाज हाउस मे बी, और इट शुड बी, वही होना चाहिए वांडा का घर। मैडी ने कहा पॉइंटिंग दिखाते हुए कि दैट शुड बी द वांडाज हाउस। वेस ऑफ ओल्ड ग्रास, पुरानी एकदम जो है ग्रासेस पड़ी हुई, एंड हर अलॉन्ग द पाथवे लाइक थिन किटेंस, द हाउस and its spurs little yard looked shabby but clean, थोड़ा पुराना था but clean था, साफ सुथरा था, just like Wanda's dress, भले वो एक ही ड्रेस पहन के आती थी, थोड़े बहुत आयरन नहीं थे, बट हमेशा उसका ड्रेस क्लीन था, कभी भी वो डर्ट और ऐसा कुछ नहीं था कि खराब दिखता। There was not a sign of life about the house, घर की तरफ वो लोग गए, कोई दिखा नहीं। मेन डोर पर जाके उन्होंने डोरबेल को भी बजाने की कोशिश की, नॉक भी किया, कुछ नहीं दिखा। फिर दोनों गर्ल्स पीछे से जाके देखा उन्होंने कि हो सकता है बैकग्राउंड में या बैकयार्ड में कोई हो, वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। Nobody was there at the back house. Like there was no sign of people living over there. Peggy knocked firmly, उसने डोर बेल बजाई और नॉक भी किया, बट कोई नहीं था। They went back side, पीछे गए, वहाँ पर भी उनको कोई आंसर कोई भी देखने को नहीं मिला। There was no one about, कोई भी नहीं था वहाँ पे, ठीक है। The Petronowski family have really gone, वो लोग जा चुके थे। They turned slowly and make their way to their home. अब वो लोग निराश हो गए और वो पूरी तरह से जो है टर्न करके घर की तरफ आने लगे। She is gone now. See what can we do? अब तो वो जा चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good idea for her drawing. बल्कि ये तो बोलो, जब मैं उससे ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो she would have got better idea and that is why she made such a nice drawing.
कि मैं बार बार उससे 100 ड्रेसेस बोलती थी तो उसको नए नए ड्रेसेस के आइडियाज आते थे और वही उसने ड्रॉ किया। तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट जिसमें हमने एक्चुअली उसकी हेल्प की। रादर देन बुलिंग वी एक्चुअली हैव हेल्प वांडा। मैडी क्या कहती देखो, मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, सोचने लगी। इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, उसे इतना खराब फील करने की जरूरत नहीं थी। बट दैट नाइट शी कुड गेट टू स्लीप, शी कुडंट गेट टू स्लीप, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। उसको बार बार एक ही चीज माइंड में आ रही थी कि वॉट एवर वी हैव डन दैट शुडंट बी, हमको वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, और क्या कहा उसने देखो, सी थॉट ऑफ glowing picture those 100 dresses made all lined up in the classroom all last। Maddie sat up on the bed pressed her forehead tight, ऐसे करने लगी कि क्या हो रहा है। and what she did, this was the hardest thinking she had ever done, पहली बार वो इतना सोच में पड़ गई थी। and after a long time she reached an important conclusion, फाइनली इतना टेंशन के बाद सोच रही क्या करो क्या करो क्या करो, फाइनली वो कंक्लूजन पे आई। एंड व्हाट वाज द कंक्लूजन, वो देखिए कंक्लूजन क्या था। शी इज नाउ गोइंग टू स्टैंड बाय, अब से वो कभी भी कोई भी इंसान अगर किसी के साथ गलत कर रहा होगा तो शी वुड नॉट बी अ पैसिव लिसनर, वो सुनेगी नहीं, शी वुड टेक अ स्टैंड। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग और समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, और किसी के लुक और किसी के नाम को लेकर अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो she definitely going to take a stand against that. Okay, she had no way of making things right of Wanda, अब तो उसके पास है नहीं, but from now onwards she would, अब तो Wanda नहीं रही but अब से एटलीस्ट उसकी ये जो साथ हुआ है उसके साथ ये चीज़ मैं रिपीट नहीं होने दूंगी किसी और के साथ। ये मैडी ने अपने तरीके से कह सकते हो कि न्यू रिजोल्यूशन लिया।